हिमाचल प्रदेश के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बस ये कहानी एक ऐसे भूत बाधा की है जिसे आज भी वहाँ के लोग भूल ही नहीं पाते हैं। तो गाइस, आज की कहानी जो है वो हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के एक छोटे से गांव की है, जहाँ पे जो एक परिवार जो है रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। तो बात है कुछ साल पुरानी। गांव में एक पुराना बंगला होता है जो वहाँ के लोग बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा शापित वगैरह है। तो शहर से आए हुए कुछ लोग होते हैं, एक परिवार होता है जिसमें पति पत्नी होते हैं और उनकी एक छोटी सी बेटी होती है। शुरुआत के कुछ दिन तो ठीक ही चल रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे जो होता है बेटी जो होती है उसका व्यवहार जो थोड़ा सा चेंज होता है, उसमें थोड़ा बदलाव आ जाता है। तो वह जो होती है आधी रात को उठकर अकेले में बातें करने लग जाती है और रोने लग जाती है, कभी हंसने लग जाती है। तो उसकी माँ ने पूछा होता है उससे कि किससे बात कर रही है बेटे। तो रोही ने जो है दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो सफ़ेद कपड़ों वाली दीदी कर रही है कि उन्हें प्यास लगी है। ये सुन के जो होती है माँ जो होती है वो चौंक जाती है कि बेटा वहाँ तो कोई भी नहीं है। जैसे तैसे कुछ दिन बीत रहे होते हैं। तो और एक रात जो होता है घर का तापमान जो होता है वो अचानक ही रात को गिर जाता है, काफ़ी ठंडा हो जाता है वहाँ का एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर। तो जो बेटी होती है वो कमरे से चीखने की आवाज़ें आने लगती है। तो जब माँ बाप जो होते हैं वो कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो बेटी है वो हवा में उड़ रही होती है धीरे धीरे। आंखें जो होती है उसकी पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी होती हैं और उसकी आवाज़ होती है उसमें थोड़ा भारीपन आ जाता है, चेंज हो गई होती है उसकी आवाज़। और वो जो बेटी होती है उन माँ बाप को बोलती है कि ये मेरा घर है, यहाँ से चले जाओ वरना कोई ज़िंदा नहीं बचेगा। तो गाँव वाले से पूछते हैं माँ बाप कि हाँ भी इस बंगले में ऐसा हुआ क्या था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो गांव के बुजुर्ग ने बताया कि इस बंगले के नीचे जो है बहुत सालों पहले दुर्घटना हुई थी और उसी दुर्घटना की भटकती हुई आत्मा जो है वो उसने जो लड़की को अपने वश में कर लिया है, जिसको जो है स्थानीय भाषा में भूत बाधा कहते हैं। तो माँ बाप के घर थे कि गाँव में एक तांत्रिक होता है, वो उसे बुलाते हैं। तो तांत्रिक आके पहले घर का मुआयना लेता है और वहाँ पे जो है मंत्रोच्चार करना शुरू कर देते हैं। जैसे वो मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं तो घर के जो बर्तन वगैरह होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, खिड़कियाँ जो होती हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं। तो हवन वगैरह करते हुए जो है तांत्रिक आरोही की जो लड़की होती है उसके सर पे हाथ रखता है और लड़की जो है चिल्ला के बोलती है छोड़ इसे। और जो लड़की होती है वो चीखने के बाद बेहोश हो जाती है और बोलते हैं कि उस रात के बाद जो है वो लड़की के ऊपर कभी भी वो साया कभी नहीं दिखा और वो परिवार जो है वो ठीक से ही रहा उसके बाद। तो लेकिन गांव के लोग बोलते हैं कि उस बंगले के सामने से जब भी रात में कोई गुजरता है तो उन्हें किसी की रोने की आवाज़ आती है। गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।